पानी भर लिया भैया। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से ले आए हैं किसानों का सच्चा साथी डंडा और ड्रम। ये किसानों के सच्चे साथी हैं और आज फिर से हमारी पूरी कोशिश होगी ऑर्गेनिक में 100% ऑर्गेनिक में कोई भी फल है, सब्जी है, उसकी साइज आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टेस्ट बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी ला सकते हैं, शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। चाहे वो बैंगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो या फिर कंद वाली फसलें, कोई भी फसल हो, उसमें आलू, प्याज, लहसुन हो या बागवानी में भी किसी भी टाइप के पौधे हों, अनार, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा है या अंजीर है, कोई सी भी हो, सब में दोस्तों टेस्ट क्वालिटी ज़रूरी है। मंडी में भी लेकर के जाओगे, अगले को कहोगे कि भाई एक बार चख ले, उसके बाद में प्राइस जो मिले वो दे देना। प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ये गारंटी है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। मिट्टी आपकी स्वस्थ रहेगी तो आपको रोग नहीं आएंगे फसलों में, और रोग नहीं आएंगे तो खर्चे की बचत ऑटोमेटिक हो जाएगी। और आज हम लाइव ऐसा फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक रहेगा। गढ़वार फुटाव के समय ना तो रोग आएंगे, ना ही कोई किसी भी टाइप के फंगस जनित रोग आएंगे। साथ ही फसल में फुटाव बड़ा ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, फल सेट ज़्यादा होंगे, फलों की साइज और क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। कई तरीके की चीज़ों का फ़ायदा आपकी फसलों में मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या लेना है? सबसे पहले तो दोस्तों किसानों का सच्चा साथी डंडा और ड्रम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप कम दूरी में है तो 100 लीटर का ले सकते हैं, ज़्यादा दूरी में करना है 200 लीटर का भी आप ले सकते हैं। इसको आप पानी भर लीजिए। सबसे पहले पानी कम ही भरना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है, इसलिए आधा टैंक हमने पानी का भर लिया है। 200 लीटर का टैंक है जिसमें कि 100 लीटर पानी भर लिया है। और अब आपको लेना है छोटा, कोई बाल्टी ले सकते हैं, छोटा ड्रम ले सकते हैं, कोई बड़ी भगोनी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास खेती में आसानी से मिल जाए वो ही आप ले लीजिए। लगभग 20 से 25 लीटर का ये होना चाहिए। इसमें आपको लेना है, अगर 1 एकड़ में आपको यूज करना है तो ताज़ा गोबर 5 केजी आपको लेना है। 2 केजी भी ले सकते हैं छोटी फसल में, जैसे फ्लोरिंग स्टेज नहीं है, अभी बडवार फुटाव का समय है तो आप 2 केजी ले लीजिए। लेकिन अगर फसल बड़ी है, फल लगे हुए हैं, तो आपको 5 केजी ताज़ा गोबर लेना है। और हम 2 एकड़ के लिए एक साथ तैयार कर रहे हैं तो हमने ये 10 केजी गाय का ताज़ा गोबर लिया है। कोशिश कीजिए दोस्तों कि आपको देसी गाय का मिल जाए। अगर आपको शुद्ध खेती चाहिए दोस्तों तो देसी गाय एक घर में आप रखना ही शुरू कर दीजिए। गौशाला वगैरह कहीं भी चक्कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, और जो भी खाद आप डाल रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो हमने ये देसी गाय का लिया। आपके पास भैंस है तो भैंस का भी आप ले सकते हो। तो ये दोस्तों मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। सिर्फ आपको 1 दिन या 2 दिन पुराना ही गोबर लेना है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं लेना है। जितना ताज़ा गोबर होगा उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया आते हैं जो कि हमारी मिट्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, फसलों के लिए बिल्कुल हेल्दी होते हैं। तो ये आपको ताज़ा ही रखना है, जितना ताज़ा मिल जाए आपको। सेकंड, इसी में आपको डालना है दोस्तों, जितना आप गोबर ले रहे हैं, 5 केजी गोबर 1 एकड़ के लिए मिनिमम आपको लेना है अगर क्रॉप बड़ी है तो, और 5 लीटर ही गौमूत्र लेना है। छोटी फसल है तो दोनों 2-2 लीटर आप रखेंगे। 2 केजी गोबर और 2 लीटर आपको गौमूत्र रखना है। और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। हम ये 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो मैंने 10 लीटर गौमूत्र और 10 केजी गोबर। अब इनको कोई आपको इस तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। आप लकड़ी से कर सकते हैं मिक्स, या फिर आप ग्लव्स पहन के हाथों से भी कर सकते हो। एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। इसी में आपको दोस्तों एक चीज़ जो मैंने शुरू में कहा कि टेस्ट, क्वालिटी और शाइनिंग, चमक सब कुछ अच्छा मिले, आपकी सब्जी हो चाहे फल हो, उनके लिए क्या चाहिए दोस्तों? पोटाश। और पोटाश का रिच सोर्स आपको मिलेगा दोस्तों बनाना केले में। अब ये केला देखिए, इस पे तो थोड़ा सा कम दाग है इसलिए थोड़ा महंगा मिलेगा। ठेले होते हैं उनके ऊपर से लाइए आप, और वो भी बिल्कुल पके हुए जिन पे खूब सारे दाग होते हैं कि भाई आपको फेंकना है, ये मुझे दे दीजिए। सस्ते से सस्ता ले आइए, 10-20 रुपए में आपको 1 केजी दे देंगे, तो वो आप लाइए। ला कर के क्या करना है, इसका भी बिल्कुल पेस्ट बनाना है।
ये पोटाश का रिच सोर्स होता है और पोटेशियम के अलावा भी इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, विटामिन्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरीके के तत्व मिलते हैं। लेकिन पोटाश का रिच सोर्स है ऑर्गेनिक खेती में, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और छिलके हैं वो लास्ट में मिक्स कर देंगे क्योंकि इनका पेस्ट नहीं बनेगा। तो ये मैं छील लेती हूँ अभी सारे बनाना। आपको बनाना लेने हैं दोस्तों 1 एकड़ के लिए 1 केजी। 2 एकड़ में तैयार करना है तो 2 केजी ले लीजिए, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हरियाणा वगैरह जैसे स्टेट में, हरियाणा यूपी में केजी के हिसाब से नहीं मिलता, दर्जन के हिसाब से मिलता है, तो 1 दर्जन आप ले लीजिए 1 एकड़ के लिए। बिल्कुल पके हुए बनाना आपको लेने हैं दोस्तों, और जितना ज़्यादा पका हुआ बनाना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पेस्ट बना करके गोबर और गौमूत्र का जो पेस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें हम डाल देंगे। चाहे तो आप गोबर के साथ में ही कर सकते थे, और ये भी मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। और अब इन सब चीज़ों का दोस्तों बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, कहीं भी इनमें गांठें नहीं होनी चाहिए गोबर में, बिल्कुल एकदम रबड़ी सा बना देंगे। जी देखिए, ताज़ा गोबर बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें मिलाना है, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि फंगस वाले रोग भी नहीं आएंगे, तो रोगों के लिए क्या यूज करना है हमें? सबसे बेस्ट है छाछ। छाछ या दही भी आप यूज कर सकते हैं, मट्ठा जिसे कहते हैं, तो ये हम यूज करेंगे। 1 एकड़ में 1 लीटर आपको लेना है। 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं 2 लीटर आप ले सकते हैं। तो ये भी अभी इसमें मैं मिला देती हूँ। नेक्स्ट इसमें मिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि मिट्टी है वो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत होनी चाहिए, और माइक्रोब्स होते हैं उनको खाने के लिए मीठा चाहिए। मीठे में हम यूज करेंगे, सबसे बेस्ट है हमारे पास गुड़। आप लिक्विड गुड़ है, जैसा भी आपके पास गुड़ मिल जाए वो आप ले सकते हैं। कहीं पे गन्ने की खेती होती है, गन्ने का रस भी आप ले सकते हो डायरेक्ट। 1 एकड़ में 1 केजी लेना है, 2 एकड़ के लिए 2 केजी आपको लेना है, और थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं आप इसमें। तो ये गुड़ भी अभी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये सारा गुड़ मैंने इसमें डाल लिया है। सारी चीज़ें दोस्तों मिक्स करनी है। अभी लास्ट में एक बार और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद में दोस्तों, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट करने के लिए आपको 200 लीटर टैंक में मिक्स कर देना है। अभी दोस्तों सारी चीज़ें मिक्स करके और इसमें डाल देते हैं हम लोग। फटाफट डाल दो भैया। जितना भी टैंक बाद में खाली रहेगा उसको पूरे को फिल करना है, थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी है। ये अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, पूरा टैंक भर लेना है। दोस्तों हर कहावत का कहीं ना कहीं उपयोग होता है, उसका मतलब होता है। जैसे कि एक कहावत हमारे अंदर चलती है, हमारे बीच में समाज के बीच में, कि गुड़ गोबर एक कर दिया मतलब काम को बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ पे काम बिगड़ता नहीं है, यहाँ पे सुधरता है। गुड़ गोबर हमने एक कर दिया है, और गुड़ गोबर जब एक हो जाते हैं तो हमारी जो बंजर भूमि है, जो खराब हो चुकी है, बिल्कुल आपने खेती करना छोड़ दिया, उसमें आप ये चलाते रहिए दोस्तों, बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाएगी। इतना ज़बरदस्त है ये। आप डीकम्पोजर यूज करते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ को डीकम्पोज करता है। लेकिन जब आप गौमूत्र यूज करेंगे तो उससे भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। गौमूत्र में कई तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, फसलों को मिलते हैं। गोबर में सारे न्यूट्रिशन होते हैं। साथ ही छाछ है वो फंगिसाइड का काम करेगा। जो हमने डाला है, बनाना डाला है,
उसमें दोस्तों पोटेशियम का रिच सोर्स होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, ये तत्व मिल जाएंगे। ये सारा सब कुछ डालने के बाद में दोस्तों बनाना के छिलके हैं, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। इनका भी फर्टिलाइज़र बनता है और गौमूत्र डाला है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए ये भी हमें डाल देने हैं। आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके कट करके डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब इसको दोस्तों 3 दिन तक रखना है। मात्र 3 दिन में ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद में अपने खेतों में आप चला सकते हैं। स्टोर नहीं करना है। कुछ फर्टिलाइज़र या कुछ हम जो ऑर्गेनिक तैयार करते हैं जिनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ये जितने भी इसमें पोषक तत्व हैं, जो जीवाणु हैं, वो हमारे खेतों में जाने चाहिए ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़े। और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो मिट्टी सख्त हो रही है, पीएच हाई होने की वजह से मिट्टी सख्त हो रही है, वो सख्त नहीं रहेगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो पौधों की जड़ों में एरिएशन बढ़ेगा। एरिएशन बढ़ेगा, उसकी वजह से पौधे की जड़ें हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। साथ ही जो फिक्स हो रखे पोषक तत्व हैं वो भी फसलों को मिलने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपका फर्टिलाइज़र है, जो पोषक तत्व फिक्स हो रखे हैं, कुछ भी है, उनको डिकम्पोज करेगा और ये माइक्रोब्स उनको पौधों को अवेलेबल कराने का काम करेंगे, पोषक तत्वों को। तो इसलिए इसको मात्र 3 दिन बाद में आपको यूज कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन या 7 दिन रख सकते हैं। 1 हफ्ते में आपको यूज करना है। बनाइए, 3 दिन बाद में आप यूज कीजिए। इस तरीके से इसको ताज़ा ही बनाना होता है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों, इसको दिन में 2 बार आपको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। कम से कम 10 से 12 बार आपको एक साइड में घुमाना है और 10 से 12 बार एक साइड में घुमाना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, नीचे तक मिक्स होना चाहिए। और इसको छाया में तैयार करना है। जिस तरीके से हम खुले में बना रहे हैं इस तरीके से आपको नहीं करना है दोस्तों, छाया में तैयार करना है। अभी हम भी इसको ट्रैक्टर पे रख के और छाया में कर देंगे। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए हिसाब से हम दोस्तों अलग अलग जगह पे बनाते हैं। इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तों इसका स्प्रे नहीं करना है। 1 एकड़ के लिए 5 केजी ताज़ा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 केजी गुड़ और 1 लीटर छाछ, 1 केजी आपको बनाना लेने हैं या 1 दर्जन आप बनाना ले सकते हैं। 10 से 12 बनाना लेने हैं और इनको आप 200 लीटर पानी में तैयार करके 1 एकड़ में चलाना है। अगर ये डोज आप डबल ले रहे हैं, जैसे हमारी तरह 10 केजी गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर छाछ, 2 लीटर आप या 2 केजी आप गुड़ ले रहे हैं, 2 केजी बनाना, सारी डबल डबल ले रहे हैं, तभी आप 200 लीटर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये 2 एकड़ में आपको चलाना है और ड्रिप से आप चलाएंगे तो ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। ये देखिए दोस्तों, ये ड्रिप है, चौकअप हो जाएगी। इसको बिल्कुल बारीक कपड़े से या डबल छलनी करके दूसरे टैंक में करना है और उसके बाद में आपको ड्रिप से चलाना है। डायरेक्ट नहीं चलाना। स्प्रिंकलर से भी आप चला सकते हो। अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में जैसे सरसों गेहूं की खेती आप करेंगे तो उसमें आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो आप स्प्रिंकलर से चला सकते हैं। खुले पानी से भी चला सकते हैं। खुले पानी से आप फ्लड इरिगेशन है तो छानने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रे नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इसका रूट में जाना चाहिए, जड़ों में जाना चाहिए, मिट्टी में जाना चाहिए। और दोस्तों इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है, ना ही इस तरीके से खुला रखना है। कोई मोटे कपड़े से इसका मुंह बांध दीजिए या पतले कपड़े से भी बांध सकते हैं। कोई इंसेक्ट वगैरह इस तरीके से कुछ भी अंदर ना जाए। डेली खोलिए और मिक्स कर लीजिए, फिर मुंह बांध दीजिए। कोई कपड़े से मुंह बांध करके रखना है इसका। और ऐसे ही दोस्तों नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ऑर्गेनिक वीडियो दोस्तों लाइव आपको बहुत कम यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इवन कि सोशल मीडिया पे जो हम लाइव चीज़ें दिखाते हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत ज़्यादा बचत हो और किसान भाइयों की हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।